काफ़ी टाइम बाद अफ़गानिस्तान के टॉप स्पिनर राशिद खान उन्होंने ओडीआई क्रिकेट की रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी को थ्रोन कर दिया है। अफरीदी नंबर 2 के ऊपर आ गए हैं और इस रैंकिंग में यानी कि बॉलिंग रैंकिंग में अब राशिद खान नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। राशिद खान की जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस हैं साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के अगेंस्ट 5 मैचेस उन्होंने ओडीआई खेले, उसमें तकरीबन उनकी कुछ 10-12 विकेट्स हैं ही। अच्छी इकॉनमी के साथ एक फाइफर भी उन्होंने लिया हुआ था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था शायद। तो उनकी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी और इवेंचुअली उसी बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से ये जो आईसीसी की ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग है ना, इसमें शेकअप आया है। तो शाहीन शाह अफरीदी नंबर 2 पर आ गए हैं। नंबर 1 के ऊपर जनाब इस टाइम बैठे हुए हैं, अपने आप का अल्लाह भला करे, राशिद खान। इसके अलावा राशिद आपको पता है थोड़ा इंजरी का भी शिकार थे, इस वजह से वो रेगुलर नहीं खेल पाए फॉर टीम अफ़गानिस्तान। लेकिन अब ही इज़ आहिस्ता आहिस्ता ही इज़ गेटिंग बेटर और एंड ही इज़ कमिंग बैक। अगर उसकी बात की जाए तीसरी पोजीशन की, तो वहाँ पर आपको केशव महाराज नज़र आते हैं। बाय द वे शाहीन शाह अफरीदी की भी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। ये जो हिस्टोरिकल सीरीज़ हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीते हैं 2-1 से ओडीआई, उसमें शाहीन की 8 विकेटें हैं 12.62 की इकॉनमी के साथ, एंड ही बॉल्ड रियली वेल। लेकिन वो ज़ाहिर बात है फिर वो परफॉर्मेंसेज और बाकी सारी चीज़ों का जो मिक्स एंड मैच करके जो रैंकिंग्स बनाई जाती है उसमें अब थोड़ा सा ज़रा फ़र्क आ गया है। बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है दोनों के पॉइंट्स में, लेकिन स्टिल वो जिसे कहते हैं कि एक फ़र्क है। 687 पॉइंट्स या वो जिसे कहते हैं रेटिंग, वो राशिद खान की है, 682 शाहीन शाह अफरीदी की है। इस लिस्ट में आपको हारिस रऊफ़ नज़र आते हैं। वो हालांकि उन्होंने वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ में, लेकिन वो जनाब 2 पोजीशन स्लिप हुए हैं और वो 15वें नंबर के ऊपर हैं बॉलिंग रैंकिंग में। बड़ी बात है, हालांकि वो इंस्ट्रूमेंटल थे जिसे आप कह लें ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में, बट वो फिर मैंने आपको बताया ना कि सो मैनी थिंग्स वो काउंट करती हैं। साइम अयूब का यहाँ पे मुझे नाम नज़र आ रहा है, वो जनाब 80 प्लेसेस की जंप करके तो 90th नंबर पर आ गए हैं बैटिंग रैंकिंग में। बाबर आजम अभी भी स्टॉप के ऊपर हैं बाय द वे। चलो ये दिस इज़ ए समथिंग टू चीयर अबाउट कि बाबर आजम स्टिल जनाब अभी तक राइट एट द टॉप ओडीआई उसमें बैठे हुए हैं। अच्छा, जहाँ तक बॉलिंग की बात की जाए, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने पिछले कुछ टाइम फ्रेम में ना, जिसे कहते हैं, को थोड़ा बहुत ना, वो उनको कुछ जाग शाग आई है, वो नींद में थे, उन्होंने कहा नहीं यार अब कोई हिलजुल करनी पड़ेगी वरना इस तरीके से काम चलेगा नहीं। तो वो हिलजुल के नतीजे में ना हमें अब उनकी रैंकिंग भी बेहतर होती हुई नज़र आती है, उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज भी बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आप उठा कर देख लें, आप अभी जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपने 2 मैचेस खेल लिए हैं, जो अभी आपने 1-1 से बराबर किया, उसमें भी आपकी जो बॉलिंग है उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन टी20 जो आपने खेली ना सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें आपकी बॉलिंग लाइनअप जो है ना वो उस तरीके से ना इन एक्शन ही नज़र आई जिस तरीके से उनको आना चाहिए था। अब आई डोंट नो टी20 में अचानक से क्या हुआ। हालांकि टी20 में तो सिर्फ 4 ओवर करने होते हैं, ठीक है वो मार धाड़ वाली क्रिकेट है, लेकिन उसमें आपको ओवर भी तो 10 नहीं करने ना, उसमें करने तो आपको 4 ओवर्स ही हैं। तो दे कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर मेरे नज़दीक टी20 क्रिकेट में। लेकिन बात वही है कि वो नहीं कर सके, मार धाड़ पड़ी है, विकटें भी कोई इतनी खास नहीं निकाल सके, और अनफॉर्चुनेटली हम सीरीज़ भी 3-0 से हार गए। तो काफ़ी चेंजेस हुई हैं। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जसप्रीत बुमराह दोबारा से टॉप रैंकिंग में आ गए हैं आईसीसी टेस्ट बॉलिंग की रैंकिंग में। जसवाल नंबर 2 पर चले गए हैं बैटिंग रैंकिंग में। विराट कोहली नंबर 13 के ऊपर आ गया बैटिंग रैंकिंग में। बाबर आजम का मेरा ख्याल 18वां नंबर है बैटिंग रैंकिंग में, टेस्ट की बैटिंग रैंकिंग में ना, हाँ टेस्ट की बैटिंग रैंकिंग में वो 18वें नंबर के ऊपर हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में वो फिर थोड़े से बेहतर हैं, टॉप 10 में है। ओडीआई में तो नंबर 1 के ऊपर है, और मेरा ख्याल है टी20 में वो टी20 इंटरनेशनल में वो टॉप 10 में है। बट खैर ये रैंकिंग्स तो चेंज होती रहती हैं हर सीरीज़ के बाद, टेक्निकली अब तो देखा जाए तो इन अ वे हर 1-2 मैचेस के बाद। और आई रियली होप कि बाबर आजम जो है वो ज़रा बेहतर आगे कर जाएंगे। इनफैक्ट पाकिस्तान की बॉलिंग भी आगे मज़ीद अपने आप को बेहतर कर लेगी। होप्स तो पॉजिटिव हैं। तो बाकी अब देखें, अब आने वाले इनके जो मैचेस हैं, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, बाकी जो इन्होंने सीरीज़ खेलनी है, फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, तब तक क्या हालात पैदा होती हैं। इस वीडियो में इतनी ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।